समाज के लिए वोट मांगने बिहार शरीफ पहुंचे पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले चुनाव को लेकर आज पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार बिहार शरीफ पहुंचे। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए उनके पुत्र ऋतुराज कुमार चुनावी मैदान में। वे बिहार शरीफ के कागजी मोहल्ला स्थित एक स्कूल के प्रांगण में पहुंचे, जहां स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए होने वाले चुनाव में मतदाताओं से ऋतुराज के पक्ष में मत की अपील की। इस मौके पर पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इस सरकार को बनाने में उन्होंने अपना 14 साल लगाया, लेकिन अब इस सरकार को सत्ता से हटाने के लिए संकल्प लिए हैं और उसी संकल्प को लेकर पूरे बिहार में भ्रमण करेंगे। पूरे बिहार का अराजकता, अनिश्चितता का वातावरण छाया हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा शिक्षक वर्ग को अपमानित करने का काम किया है। राष्ट्र निर्माण और समाज के निर्माण में शिक्षक वर्ग की अहम भूमिका हुआ करती है। अगर शिक्षक गलत हैं तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। इस मौके पर नालंदा जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव दिनेश कुमार, रणधीर रंजन उर्फ मंटू सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज तो मैं बिहार शरीफ में आया हूँ ऋतुराज कुमार के वोट के लिए स्नातक, लेकिन वोट मेरा सिर्फ विषय नहीं है। मैं सरकार की जो अराजकता है इसके खिलाफ एक जिहाद छेड़ा हूँ। ऋतुराज उसके एक प्रतीक हो सकते हैं। नीतीश कुमार जी को सत्ता में लाने में मेरी जो छोटी ताकत थी उससे 14 साल उनके लिए लगाया और सत्ता में, बिहार में सत्ता में आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद 1 साल के अंदर जो जो काम उन्होंने किया वह बिहार के हित के विपरीत था। पहला काम जो उन्होंने किया शिक्षकों को अपमानित करने का, और मैं मानता हूं कि राष्ट्र निर्माण, समाज का निर्माण शिक्षक के बिना संभव नहीं है। हजारों वर्ष की हमारी संस्कृति है जिसमें शिक्षक सर्वमान है और उसको उन्होंने विलन बनाया। अपने 15 साल के राजकाज में उन्होंने शिक्षकों को पिटवाया, अपमानित किया, कई तरह के वेतनमान दिए। तो शिक्षक एक होता है, शिक्षक के यूनिटी को उन्होंने तोड़ा, शिक्षक की और समाज भी उसके लिए दोषी है, क्योंकि जब राजनेता अपमानित करता है तो उसके साथ अपमान करने में मजा आता है सामाजिक सत्ता को। यदि शिक्षक गलत हैं तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार है, शिक्षक कम्युनिटी जिम्मेवार नहीं है। तो राजनीतिक सत्ता और सामाजिक सत्ता मिलकर के शिक्षकों को विलन बनवाया। जब विलन हो गया, खलनायक हो गया, तो समाज का गिरावट शुरू हुआ। आज जो कानून व्यवस्था है, आज जो भ्रष्टाचार है, आज जो अनैतिकता है, आज जो व्यभिचार है, इसके लिए एक ही दवा है, शिक्षक शिक्षक शिक्षक। लेकिन शिक्षकों को इन्होंने भरपूर अपमानित किया है और उसका कारण एक है कि जो कमजोर आदमी होता है, जिसका नैतिक बल नहीं होता है, वह पहले प्रहार शिक्षकों पर करता है। इसी नालंदा में, इसी मगध में चाणक्य को अपमानित करने का काम घनानंद ने किया था, लेकिन घनानंद को चुनौती देने का काम एक सड़क से, एक चौराहे से चंद्रगुप्त को चाणक्य ने खड़ा किया था। तो मैंने यह संकल्प लिया है कि इस पाप से, इस कुचक्र से, इस अराजकता से बिहार को निकालेंगे, नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करेंगे, तभी बिहार विकास के रास्ते पर जाएगा। विकास का मतलब ये नहीं होता है कि सृजन घोटाला हो। विकास का मतलब ये नहीं होता है कि भवन बन रहा है और छत ही उसका गिर जाए। सेक्रेटेरिएट में इरिगेशन विभाग का छत निर्माण के काल में गिरा, ये चोरी का प्रमाण है। विकास का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने शक्तियों का दुरुपयोग करें, मीडिया पर कब्जा कर लें और लोकतंत्र का गला दबा दें। जातीय समीकरण बना करके कभी इधर कभी उधर तिकड़म करके सत्ता में बने हुए हैं। तो घनानंद के रूप में उनका यह काल अंतिम होगा, ऐसा मैं महसूस करता हूं। और उसकी बुनियाद ये तो में हो जाना था, इसको घसीट के यहाँ लाया है कि अरुण कुमार थोड़ा इसमें एंगेज्ड रहें। मैं कहना चाहता हूं कि जो मैं संकल्प लिया हूं पूरे बिहार में, उसको ले जाऊं और बताऊंगा कि सृजन घोटाला एक ऐसा घोटाला है जिसमें ट्रेजरी का लूट है। ट्रेजरी का लूट कोई अहंकारी
और अनैतिक व्यक्ति ही कर सकता है। ट्रेजरी का लूट, हजारों करोड़ रुपया, जिसमें कैग ने रिपोर्ट दिया है, सब लोग जानता है, एक छोटा बच्चा भी जानता है कि 31 मार्च को क्लोजिंग डेट होता है और 31 मार्च में हमारा जो हिसाब है मिलना चाहिए। कैग ने 4 बार, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 4 बार हस्तक्षेप किया कि हजारों करोड़ रुपया बाहर है, इनके चहेतों के अकाउंट में वो पार्क किया गया और उसके बाद नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का स्वांग रच रहे हैं। तो सुशील मोदी और नीतीश कुमार को जेल में होना चाहिए। दोनों ने हजारों करोड़ टैक्स के पैसे का लूट किया है। अब ये कुछ लोग भोंपू हैं जिनको बजने के लिए देते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान का नाटक करते हैं। ये साधारण ज्ञान है कि जो व्यक्ति ट्रेजरी का लूट करता हो 10 वर्षों तक उस पर कार्रवाई नहीं। केपी रमैया पर आज सीबीआई ने चार्जशीट किया है, तो केपी रमैया तो एक कलेक्टर थे, 8 कलेक्टर उस कालखंड से गुजरे हैं। किस पर कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई होनी चाहिए नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी पर, जिन्होंने गरीब बिहार के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया है, जिन्होंने हजारों लाखों जो गरीब मजदूर थे इनके कुकर्मों के वजह से बाहर गए, रोजी रोटी के लिए आ रहे थे तो रास्ते में उनकी पिटाई हुई, मौत को स्वीकार करते हुए बाहर आए और इन्होंने कहा, इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, मैं कंगाल हूं, कोटा से बच्चों को नहीं ला सकता हूं, मैं कंगाल हूं। सृजन घोटाला के लिए पैसा है तुम्हारे पास और इन बच्चों को संकट में, कोरोना में से निकालने के लिए पैसा नहीं है। तो इस अराजकता से निकालने का ये संकल्प, और इसीलिए यह तो असेंबली के पूर्व एक चुनाव है, यह भी उसी के क्रम में यहाँ सामने मैं आया हूँ। और यह स्नातक का मतलब ये होता है कि हम संविधान से देश को, राज्य को चलाएं, कानून व्यवस्था हो। बालिका गृह कांड जैसा घृणित कांड हुआ और उसमें यह बतलाया गया माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि व्हाइट कलर्ड पीपुल आर सेफ्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये मशीनरी काम कर रहा था, विधायक मंत्री जो चरित्रहीन हैं उनको बचाने के लिए यह न्यायपालिका का काम है। ये वैसे ऑफिसर को बचाने की कोशिश की है। इसलिए इस अपराध से, इस सरकार को बनाने में हम थे, इस अपराध से मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि इस पाप के गठरी को हम उतार दें। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हम लोगों ने 14 साल संघर्ष करके इनको सत्ता में लाया था। एक नैतिक बल वाली सरकार, एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। भ्रष्टाचार एक विषय है, लेकिन अनैतिकता मूल विषय है, जहां से आदमी की परंपरा शुरू होती है, मूल्य शुरू होता है, विचार शुरू होता है। ये सारे इनके 11 एमएलए बिहार के टैक्स के पैसे से मणिपुर आंतरिक संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए वार वालाओं के साथ डांस कर रहे हैं। आज तक सरकार ने कार्रवाई नहीं की। तो ऐसी अराजक सरकार को हटाने के लिए, निकालने के लिए हम जन जागरण का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। और ये स्नातक क्षेत्र में जो 3 जिला आता है, नालंदा, नवादा और ये ऋषि परंपरा का इलाका है, यह गुरु परंपरा का इलाका है। इसलिए यहाँ से शुरुआत है और अंत होगा जाके वाल्मीकि नगर। आज का यह बैठक जो आयोजित की गई है वो मुख्यतः जहानाबाद के पूर्व सांसद माननीय डॉक्टर अरुण कुमार जी वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य, साथ ही साथ आगामी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जो चुनाव होने वाले हैं उसी के संबंध में उनका यह नालंदा दौरा था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं कल नालंदा आ रहा हूं। मैं कहा कि ठीक है, आइए, आपका स्वागत है। और उनके पुत्र श्री ऋतुराज जी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव लड़ रहे हैं। उसी क्रम में एक जागरूकता और अपने चुनाव अभियान को शुरुआत आज महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर के शुभ अवसर पर नालंदा की धरती से किया है। उसी के आयोजन में बैठक, उसी के लिए यह बैठक आयोजित की गई। नाम क्या लिखा? मैं दिनेश कुमार, अधिवक्ता,
सिविल कोर्ट बिहार से। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rps